कैसे हो बच्चों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का लास्ट क्लास है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूँ। आज कुछ चर्चाएं हैं, जैसे WH टाइप का, कोई WH टाइप क्वेश्चन मार्क का कैसे बनाते हैं और कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं आज इसी के बारे में चर्चा करूँगा और आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। थोड़ा सा डीपली नहीं जाऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खाली फार्मूले से आपको समझाने का प्रयास करूँगा और कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊँगा। और नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। आज खाली थोड़ा सा देखेंगे कि यदि मान लीजिए सेंटेंस में आ गया है कोई WH टाइप का वर्ड, तो हम कैसे उसको ट्रांसलेशन करते हैं। तो अभी मैं एक फार्मूला आपको लिखने वाला हूँ या आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला केवल लिखिएगा, फार्मूला। फार्मूला आपको पता है कि WH टाइप का कोई सेंटेंस अगर सेंटेंस में कोई वर्ड आया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको कुछ करना नहीं है, केवल WH वाला वर्ड पहले लाना है, फिर उसके बाद डिड लाना है, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख करके क्या करते हैं, हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते। इसी बेस पर हम आज आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो क्या कहता है एग्जाम्पल, अभी आपको सॉल्व कराता हूँ। एग्जाम्पल है, आपका ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कहता है कि तुम बगीचे में आम क्यों तोड़ते थे या कह लीजिए तुम बगीचे में आम क्यों तोड़ लिए, ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आपको आइडेंटिफाई कराया गया है कि या आया हो लास्ट में, ई आया हो, या आ आया हो, या ता था आया हो, या ती थे आया हो, तो वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। मान लो यहाँ तुम बगीचे में आम क्यों तोड़ते थे, या तुमने बगीचे में आम क्यों तोड़ लिए, ये भी आपका सही माने आपका रहेगा। तो अभी हम यहाँ थोड़ा गौर करेंगे तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमारा इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि क्यों ऐसा वर्ड है कि आपका ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे रहा है। तो हम फार्मूले में जाएंगे तो फार्मूला वही कहता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिख लेना है, क्योंकि अंग्रेजी आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजी हमें वाई, क्योंकि अंग्रेजी में क्या पता है, वाई। जब हमें वाई पता चल गया तो यहाँ आपको दिख रहा है कि डिड लगाना है, वाई के बाद डिड लगा दिए। मेरा सब्जेक्ट अभी इधर क्या है, मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम की अंग्रेजी आपका यू हो जाएगा। अभी वहाँ कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना है, तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता है प्लक होता है, तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्म ही है। अभी क्या तोड़ता है, आम तोड़ता है, तो हम मैंगो लिख देते हैं। अभी कहाँ तोड़ता है, तो आपको पता है बगीचे में, इन द गार्डन, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना। ये हमारा सॉल्व हो गया।
हमारा सॉल्व ये सेंटेंस एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। क्या कहता है, व्हाई डिड यू प्लक मैंगो इन द गार्डन। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये WH टाइप का ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अभी एक और मैं आपको बताने वाला हूँ, एक और आपको दे रहा हूँ, आप देखिएगा, वो भी आप सॉल्व करके बताता हूँ कि वह मैदान में वह मैदान में वह मैदान में क्या खेलता था, खेलता था। अभी यहाँ भी आपको देख रहे होंगे कि यहाँ भी आपका क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हाट है, क्या है। तो हमें इसी फार्मूले के बेस पर इसको सॉल्व करना है। क्या कहता है, उसने मैदान में क्या खेल लिया, या इस तरह से अगर कोई इसके अलावा भी आता है तो यही लगेगा फार्मूला। तो जैसा कि आपको मालूम है कि व्हाट की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो हम व्हाट यहाँ लिख देते हैं, व्हाट। अभी व्हाट के बाद आपको फार्मूला कहता है डिड लगा दो भाई, यहाँ पर सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर से नहीं मतलब है। अभी वह कहते हैं सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वह की अंग्रेजी आपको पता है ही हो जाएगा। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, हमको प्ले लिखना है किस फॉर्म में, केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखना। क्या कहाँ बता रहा है, तो इन द फील्ड कर देना। ये हमारा इस तरह से ये भी सॉल्व। देखिए कुछ करना नहीं है, केवल उस सेंटेंस में दिए गए उस वर्ड की अंग्रेजी लिख लेना है। बाकी जैसे आप इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, उसी इंट्रोगेटिव के पहले हम WH टाइप के वर्ड को हम लिख लेते हैं, और उसी फार्मूले के बेस पर हम अपना ट्रांसलेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई कुछ इस तरह से कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको इंट्रोगेटिव बताया है। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले आपको क्या करना है, उस दिए गए सेंटेंस में WH टाइप के वर्ड को हमें पहले लिख लेना है। बाकी जो मेरा फार्मूला कहता है उसी के बेस पर हमें उसको सॉल्व कर लेना है। बाकी हमें आप देख भी रहे होंगे, अभी मैं इसको हाइड करता हूँ तो हमारे ये क्या दिखता है, इंट्रोगेटिव दिखने लगता है। अगर मैं इसको WH टाइप के वर्ड को इंट्रोगेटिव के फार्मूले के पहले लिखता हूँ तो हमारा WH टाइप का बन जाता है। और बाकी सब सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब सेम ही आपका फार्मूला है, सेम ही आपका ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल से है। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। यदि मान लो कोई चीज़ें कोई वर्ड में कोई सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाए तो क्या करना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने इंट्रोगेटिव तो बताया ही है कि इंट्रोगेटिव के पहले क्या लगा देते हैं। अभी यही देख लीजिए, अभी ये मेरा WH टाइप का है, तो अभी मान लो इसमें तुम बगीचे में आम क्यों नहीं तोड़ते थे, ये भी हो सकता है। तो हमें क्योंकि अंग्रेजी इंट्रोगेटिव से जैसे लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, जैसे नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते थे, उसी तरह से हमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। जैसे नहीं है तो उसका NOT नॉट किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से यही बता देता हूँ कि व्हाई डिड यू नॉट, हो गया, प्लक इन मैंगो इन द गार्डन। बस कुछ नहीं करना है, बस खाली ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव अगर है तो इस इंट्रोगेटिव आपको पता है कि सब्जेक्ट पहले डिड का प्रयोग करते हैं। WH टाइप वाला अगर है तो WH टाइप का जो भी वर्ड रहेगा उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। एक हम आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए आ जाए
कि कोई वर्ड में कि सेंटेंस में कोई निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो जाए। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, जैसे अभी मैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, आप देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस खाली आपको पढ़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको देख रहे हैं, यहाँ से इंट्रोगेटिव बन गया और सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एग्जांपल आपको सॉल्व करा कर देता हूँ। ये कहता है कि फार्मूला एग्जांपल क्या कहता है, आप देखिए, मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, भूलोगे नहीं अगर इस तरह से आप करते रहोगे। क्या कहता है कि वह, क्या लिख देते हैं पहले, क्या वह विद्यालय में, क्या वह विद्यालय में एक मधुर गीत नहीं गाती, एक मधुर गीत नहीं गाई, गाई भी लिख सकते हो, नहीं नहीं गाती थी लिख सकते हो, गाती थी भी लिख सकते हो, जो भी आप इस तरह से आए। आइडेंटिफाई में आपको बताया हूँ जो भी लास्ट में है। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं, अभी आपको क्या करना है कि ये इंट्रोगेटिव शो कर रहा है तो इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला हम अपनाएंगे, और निगेटिव भी कर रहा है तो हम निगेटिव में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड प्लस, हुआ कि अंग्रेजी आपको फेमिनिन जेंडर का है तो इसका सी हो जाएगा। अभी नॉट भी है, तुरंत मैं नॉट लगा देता हूँ। सिंग, ये आपको पता है कि गाने की अंग्रेजी सिंग होती है, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। डिड सी नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, कहाँ, विद्यालय में। अभी आप इन द स्कूल लिख देंगे, इन द स्कूल। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, कोई इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस खाली इंट्रोगेटिव में क्या लगता है और निगेटिव में निगेटिव वर्ड किसके बाद लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड लगता है, ये ध्यान देना है। अभी इसी कड़ी में आपको एक और WH टाइप का दे देता हूँ। WH टाइप में अगर यदि आ जाएगा तो क्या करना है, जैसे कि हम कल दिल्ली क्यों नहीं गए, हम कल दिल्ली क्यों नहीं गए, कोई क्वेश्चन कर रहा है, या हम कल दिल्ली क्यों नहीं जाते थे, जो भी आप कह लीजिएगा, लेकिन आपका ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो आपको यहाँ दोनों चीज दिख रहा है, ये भी, तो हमें कुछ करना नहीं है, खाली इंट्रोगेटिव के पहले का क्या लगाना है, WH टाइप का। तो अभी हम WH क्यों का लगा देते हैं, व्हाई डिड वी नॉट। अब जाने की अंग्रेजी आपको पता है, गया वेंट होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, तो कहने का मतलब हमें गो लिखना है। व्हाई डिड वी नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली भी कह सकते हो, स्टरडे, क्यों, कल
कल की अंग्रेजी ईस्टर डे हो जाएगी। ये हमारा सॉल्व हो गया। कहने का मतलब बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब मैं क्योंकि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे तरह से वीडियो दिया हूँ और उसी बेस पर आपका ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, उसी बेस पे आपका ये WH टाइप का हो जाएगा। और बाकी आप बड़े अच्छे से इसको लिखिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। बस आज मैं इस क्लास को पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्लास को यहीं पर आज समाप्त करता हूँ। कल से मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा और आप इसको बड़े अच्छे तरह से पढ़िए और बड़े अच्छे तरह से सॉल्व करिए, बड़े अच्छे तरह से इसको नोट बनाइए जिससे आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आए। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटता हूँ, आपका पूरा क्लियर अच्छा से दिखेगा तो लास्ट में आप इसको पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।